दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का नाम आया था और ये पता चला था कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर तकरीबन 6 साल तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात थी और उसके बाद वो अचानक यहाँ से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद 2021 में डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त भी कर दिया जाता है। लेकिन अब उसके कनेक्शन शाहीन के लगातार इस शहर में निकल के आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये बात सामने आई कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिनका संबंध कश्मीर से था, तब से लेकर कश्मीर मूल के जितने भी स्टूडेंट कानपुर में पढ़ते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही थी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। और अब ये पूरा जो डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज से निकल के कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब ये मामला इंजीनियरिंग कॉलेजों तक पहुंच रहा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र लापता बताए जा रहे हैं। ये दोनों छात्र यहाँ पर PhD करने आए थे। उनकी PhD तकरीबन पूरी हो गई थी और वो यहाँ से उसके बाद चले गए। हालांकि होता यही है कि PhD पूरी करने के बाद छात्र अपने मूल निवास पर चले जाते हैं, लेकिन उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। वो संस्थान को बताते हैं, वहाँ से NOC लेते हैं, अपनी PhD दाखिल करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। यानी एक तरह से जब उनकी PhD पूरी हो जाती है तब फिर वो यहाँ से जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो जानकारी अभी तक निकल के सामने आ रही है वो ये कि ये दोनों छात्र कश्मीरी मूल के थे, कश्मीर के रहने वाले थे, यहाँ पर PhD कर रहे थे और एक छात्र अक्टूबर में और एक छात्र नवंबर में यहाँ से लापता हो गया है। यानी उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है और इसके साथ ही साथ जो प्रशासन है, जो वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रशासन है, वो भी कुछ बोलने को राज़ी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो सुरक्षा जाँच एजेंसीज़ हैं वो लगातार इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार इस बात को जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये दोनों छात्र वाकई में PhD ख़त्म करने के बाद अपने घर को सामान्य तौर पे वापस चले गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। फ़िलहाल इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है। अगर हम दूसरी बात करें तो डॉक्टर शाहीन के यहाँ पे कनेक्शन कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर निकल के आए हैं। रावतपुर हो गया, इसके अलावा चमनगंज, बेकनगंज, इन सारे इलाकों में ये बताया जा रहा है कि उसके शाहीन के जो कनेक्शन थे वो यहाँ पर कुछ महिलाओं से थे। एक तरह से जो पूरी महिला विंग है वो यहाँ पर उसने बनाई हुई थी और इसी को लेकर काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग के आरोपों को देखते हुए कुछ ऐसी NGOs हैं इन सारे इलाकों की जिसके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसीज़ लगातार उनसे बात भी कर रही हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि NIA की एक टीम यहाँ पर लगातार पूछताछ भी कर रही है, लोगों के पास जा रही है, कुछ मकानों में भी गई थी इन सारे क्षेत्रों के, वहाँ पर भी पूछताछ कर रही है। यानी एक तरह से ये पूरा जो मामला है इसकी जड़ों तक पहुँचने की कोशिश सुरक्षा एजेंसीज़ कर रही हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि डॉक्टर शाहीन जो कि यहाँ पर तकरीबन 6 साल तक रही थी, उसके कहाँ कहाँ तक कनेक्शन बने हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने स्लीपर सेल्स यहाँ पर बना दिए थे और वो स्लीपर सेल्स आगे जाके एक्टिव हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर नज़र भी रखी जा रही है, एजेंसीज़ लगातार जांच भी कर रही है और सबसे बड़ी बात उन 2 छात्रों को भी तलाश की जा रही है कि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं, कोई और कारण नहीं है या फिर इसके पीछे कोई विशेष कारण है जिसकी वजह से वो यहाँ से लापता हो गए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH